अस्सलामुअलैकुम। ये आज हम आए हैं बलतित फोर्ट और आए आपको इसका विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे लोकल के लिए फ्री है और जो फॉरेनर है उनको आई थिंक 6,000 या 3,000 है और हमारे लिए 600। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे यहाँ पे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करते थे। We have a small 9 independent states. हर एक का राज्य का निज़ाम। They have their own kingdom system. So उसी में से एक हुंजा स्टेट थी सर। अभी आप जो मेहमान हैं हमारे हुंजा वैली में हैं। हुंजा में 2 किले हैं, अल्तीत एंड बल्तीत। एक ही राजा की फैमिलीज ने 2 किलों को बनाया है। अल्तीत मीन्स डाउन, बल्तीत मीन्स अप। जिस किले में आप खड़े हैं बल्तीत फोर्ट है। ये 800 साल पुराना किला। 1945 में यहाँ का जो किंग था हिज नेम वाज मीर मोहम्मद जमाल खान। आखिरी हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था। सो 1945 से लेके 1990 तक किला खाली रहा। ड्यू टू दिस अटेंशन इसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी। दीवारों की खस्ती हालत भी थी। 1990 से 96 तक सर किले को रेनोवेट किया गया है। इन 6 सालों में किले की रेनोवेशन जो है एक की आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने किले को रेनोवेट किया है सर। अब मेहमानों को बताता चलो इसकी लागत जो है $1.5 मिलियन की लागत से उस ज़माने में इस किले को रेनोवेट किया गया है। अभी बाद में जो आपका टिकट है सर ये आपका एक डोनेशन है। आप मेहमानों का आने का शुक्रिया भाई। सो 29 सितंबर 1996 उस ज़माने के जो सदर थे फारूक अहमद खान लगारी, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान, 12 ममालिक के डिफरेंट एम्बेसडर। 45 हुंजा के जो हम आवाम थे हम लोग टैक्स पेयर थे। एज सच कोई हुंजा में करेंसी कॉइन्स नहीं हुआ करती थी। हम लोग गंदम की शक्ल में टैक्स दिया करते थे। ये खाली टैक्स मैं आपको दिखाता चलूँ सर। दीज आर द वीट स्टोरेजेस। इस किले में इसी तरह के तकरीबन 7 थे। लोगों से मालियत वसूल किया जाता था। आराम से बेटा, बिल्कुल आराम से। खाली टैंक है, खाली टैंक है। ठीक है। ये तकरीबन 7 है। आपके सामने जो टेबल पे लगे हैं मेजरमेंट से आप इनको पैमाने भी कह सकते हैं। उस ज़माने में स्पेशली लोगों को हिसाब से लिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। आप सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि बिफोर टू स्टार्ट रोज़ आर वेरी शॉर्ट, सर का खास ख्याल रखना। गिलगित बल्तिस्तान जो हमारा इलाका है दिस इज़ अ ड्राई एरिया सर। धूप तेज़ पड़ती है तो काफ़ी गर्मी भी होती है। दिसंबर जनवरी में अभी भी जो टेम्परेचर है कभी कभार -15-20 तक चली जाती है। तेज़ हवाओं को रोकने के लिए हम लोग इन छतों और दरवाज़ों को छोटा रखा जाता था। दूसरा जो मेन जो रीज़न है खुदा न खास्ता बाहर से कोई हमले की खतरा हो तो ज़्यादातर लोग अंदर घुसे नहीं थे। लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी इन दरवाज़ों को छोटा रखा जाता था। एंड वी कैन से दीज आर द रिस्पेक्टिव डोर्स आल्सो। जब बादशाह अंदर बैठा करते थे तो एज अ लोकल पर्सन व्हेन आई कैन गो इनसाइड आई कैन बोरो माय हेड आल्सो। मैं एज अ रिस्पेक्ट के तौर पे भी जाया जाता था। जेन्युइन जो रीज़न है क्लाइमेट है सर, वेदर है, इस वजह से हम लोग छतों और दरवाज़ों को छोटा रखा जाता था। टूर स्टार्ट कर लेते हैं। रेस्ट हो गए मैडम आपका? बहुत शुक्रिया सर। सो टूर स्टार्ट कर लेते हैं। पहले उस ज़माने का मैं टेंशन जिंदान आपको दिखा देता हूँ। ये उस ज़माने का जेल थी, हवालात थी। लोगों को टेम्परेरी तौर पे कैद करके रखा जाता था। बाहर से सर जितने भी मुजरिम पकड़ते थे इनको टेम्परेरी आर्जी तौर पर कैद करके रखा जाता था। किसी का क्राइम ज़्यादा हो तो दे डिपोर्ट टू अनदर एरियाज, इलाका बदल किया जाता था। उस ज़माने में सर वुडन सीढ़ी या रस्सी के थ्रू इनको नीचे ले जाया जाता था। अब सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, हर दरवाजे के 2 हिस्से हैं सर, इनका फासला चलते हैं। ये अभी आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान के आई थिंक 400 साल पुराने नक्शे हैं। ये पाकिस्तान है और इसमें सारे मुल्क आपको नज़र आ जाएंगे।
आपके सामने जो है सर गिलगित बल्तिस्तान के लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस है। ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल ड्रेस है। दरमियान में जो है फीमेल ड्रेस है। फीमेल ड्रेस में देखें तो ड्राई फ्लावर्स लगे हुए हैं, हम लोग जुरू कहते हैं लोकल ज़बान में। आप इसको उर्दू में लोन कह सकते हैं। उस ज़माने में पेन किलर पेनाडोल के तौर पे भी इस्तेमाल किया करते थे, या स्पेशली उस ज़माने में सर परफ्यूम लोगों को अच्छी खुशबू दी जाया जाती है। आपके सामने जो वाइट ड्रेस है हम लोग इसको शुखा कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी हम लोग शादी ब्याह के तकरीबात में इसको पहनते हैं। इसका भी कह सकते हैं। उस जमाने में यहाँ पे स्पेशली किंग्स मिनिस्टर्स बैठ के मीटिंग किया करते थे सर। आप मेहमानों को ये भी बताते चलूँ कि ये उस जमाने में लिविंग रूम के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया करते थे। ये ट्रेडिशनल जो है ऊंचा का देसी घर भी है। आप सब मेहमानों ने ये भी कहना है कि हमने ऊंचा का सारा घर देख लिया। गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं आज भी हम 70 से 60% के जो लोग हैं हम नीचे फर्श पे बैठते हैं, फर्श पे सोते हैं। सो इधर उधर यहाँ पे स्पेशली कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था, सीटिंग एरियाज था। यहाँ पे स्काई लाइट थी। नेक्स्ट किचन है कराची का भाई। नेक्स्ट किचन में मैं आपको आग नहीं है, बल्ब चल रहे हैं, लाइट है। माजरत आपसे थोड़ा आगे चलेगा प्लीज, हम यहाँ पे फैमिलीज को ओके ओके। जो पाउच जो केटल्स हैं ये आयरन की बनी हुई है, चाइना से लाई गई है। बाकी जितने भी बर्तन से ये हमारी यहाँ के लोकल मेड है। सॉफ्ट स्पून नरम पत्थर से बनाई गई है। इस रूम में जो ब्राउन स्पून जिस पाउच में डली हुई है हम इसको बलोश कहते हैं। आप इसको एज ए प्रेशर कुकर भी कह सकते हैं। नरम पत्थर से बनाई गई है। ये बॉईल होने में 1.25 घंटा लगता है। एक दफ़ा बॉईल होना स्टार्ट हो गया तो इसकी बॉइलनेस विदाउट फायर ये 2 से 2.5 घंटे तक ख़त्म नहीं होती है। सामने उस ज़माने का तवा था रोटी पकाने के लिए। तवे के बिल्कुल ऊपर ही राउंड सर्कल में वुडन स्पून्स है। हम यहाँ पे डाउडो कहते हैं नूडल टाइप के सूप के लिए, या स्पेशली हम लोग जूस भी इस्तेमाल किया करते हैं। तवे के साथ नीचे ग्राइंडर्स हैं, गंदम की पिसाई की जाती थी। इनकी बैक साइड पे सर पम्पकिन्स हैं। ये कद्दू के जग से बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया करते थे। आपके सामने सर मशकीज़ें हैं जिनमें हम लोग लस्सी बनाते हैं। ये वुडन जो लंबा है आज भी घरों में जब लाइट नहीं होती है तो इसमें हम लोग लस्सी बनाते हैं सर। वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया करते हैं। लोकल ज़बान में हम इसको सगम कहते हैं। आपके राइट साइड पे ये सामने जो छोटी सी स्टोन है ये उस जमाने में फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। इस दीवार की बेस वेंटिलेशन पानी एज अ रेफ्रिजरेटर के तौर पे ये काम करता है। नाउ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज आप इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं। ये मेल्ट होकर तकरीबन 6 किलोमीटर बैक पे चला गया सर। सो ये उस जमाने का रॉयल किचन था, शाही बावर्ची खाना आप कह सकते हैं। अभी छत पे जाते हैं, उनको एज ए रिसेप्शन हॉल के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया करते थे। अब मैं मालूम को बताता चलूँ कि ये करंट राजे जो है यहाँ से स्टार्ट है। मीर गज़न खान 1 है, इनका स्केच है, ओरिजिनल शेप नहीं है। उसके साथ इनका बेटा है मीर सफदर खान है। 1891 में जब हुंजा पे ब्रिटिश ने कब्जा किया था तो ये सिंकियांग चाइना चले गए थे। फिर उसके साथ इनको बाई को राजगी का निज़ाम मिला था। सो देन हिज सन गज़न खान 2 है। आखिरी हुक्मरान गुजरे हैं जिन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था। मीर मोहम्मद जमाल खान थे। ये करंट राजा है। मीर गज़नफर खान है, करंट किंग है। गिलगित बल्तिस्तान का एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। इनके पास टाइटल जो है किंग का है, बट ही हैज नो पावर्स। नाउ ही इज इन पॉलिटिक्स लाइक एज एन एमएलए एमपीए के तौर पे ये काम करते रहे। साथ में इनकी वाइफ है, उनका बड़ा बेटा है। ये अभी पॉलिटिक्स में सर्दियों में इस्लामाबाद में होते हैं, गर्मियों में इनका पैलेस यहाँ पे भी है। मीर ऑफ हुंजा की ड्रेसेस है।
इनकी फैमिलीज की ड्रेस है, किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। आप मेहमानों को बताता चलो ये हुंजा स्टेट का फ्लैग था, ब्रिटिश ने बनाया हुआ। You want to make a picture, please? You can go to the next one, then you can make these pictures, please. जो आप सुनना चाह रहे हैं, प्लीज आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। छोटे आपके साथ फैमिली भी, हमारा हर एक का रिस्पेक्ट करते हुए हम आगे चलेंगे। प्लीज आप बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है सर जी हुंजा स्टेट का फ्लैग था, ब्रिटिश ने बनाया हुआ हुंजा स्टेट का फ्लैग था। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। नीचे जो एरो है पावर सिंबल के तौर पे भी सर, ये मार्का पोलो शीप है, हम लोग इसको बुश कहते हैं। चाइना से आते हुए खुंज रॉक की वैलीज पे देखा था, लोकल जबान में हम इसको बुश कहते हैं। तो उस जमाने में इस रूम को एज ए रिसेप्शन हॉल के तौर पे भी इसको समर बेडरूम था, मौसम गर्मा का शाही ख्वाब आप कह सकते हैं। उस ज़माने में इस रूम को एज अ रॉयल समर बेडरूम के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया करते थे। आपके फ्रंट पे जो कालीन या कारपेट है राजा के लिए बाहर तख्त पे बिछाई जाती थी। हुंजा का जो हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज था सर वो यहाँ पे फारसी थी। पाकिस्तान में मर्ज होने से पहले हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज था दिस वाज पर्शियन। ये तिजारती मुआहदे हैं जो चाइनीज़ और फारसी में लिखी गई है। आप मेहमानों को बताता चलूँ ऊपर जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को कश्मीरियन डिज़ाइन का सीलिंग कहा जाता है। ब्रिटिश पीरियड में इसको एडिशन किया गया है 1915 से लेकर 1930 तक। आपके फ्रंट में जो पिक्चर लगे हैं सर इमाम से, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इस्माइली मुसलमान हैं इनके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। आगा खान से आगा का जो टाइटल था सर वो ईरान ने दिया था। 46 इमाम शाह हसन शाह को आगा का लक़ब उस ज़माने के ईरान के हुक्मरानों ने दिया था। आगा आप उर्दू में बड़े को भी कह सकते हैं सर, बुजुर्गी को भी कहा जाता है। देन 47 इमाम है शाह अली शाह है। 48 इमाम था, आप इसको एज ए समर बालकोनी भी कह सकते हैं। ये आखिरी एडिशन की गई है बल्तित किले में 1915 से लेके 1930 तक। आपके सामने सर ये 1950 की तस्वीर है, बल्तित किले से ली गई है। मीर ऑफ हुंजा है, मीर मोहम्मद जमाल खान और करंट जो कि है मीर गजनफर अली खान की पिक्चर है। ये दरमियान में जो है अल्तिफ फोर्ट से ली गई पिक्चर है 1945 की लाइफ है। रानी ऑफ हुंजा अक्रॉस द रिवर नेगर रियासत की राजा की बेटी थी। 2006 में 98 की एज में इनकी डेथ हुई है। ये आपके सामने पहला टेलीफोन है हुंजा में ब्रिटिश लेके आए थे सर। फर्स्ट वन इज अ डायलर एंड द सेकंड वन इज अ लिसनर। ऊपर जो पिक्चर लगे हैं हम इनको गशमूर कहते हैं। गशमूर आप कज़न को भी कह सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान की टीम के खिलाफ ज़माने में किंग्स